आप नमस्कार, मैं शाहरुख राव। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ हेडलाइन। आज मैसूर पैलेस में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा साबिर मलिक जी ने मीटिंग का गठन किया। मीटिंग में सभी कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करा। चलिए देखते हैं पूरी खबर। हमारे बीच में जावेद मलिक जी तशरीफ ला चुके हैं। उनका स्वागत कीजिए। इसमें मेरे बड़े भाई एजाज मलिक साहब अल्पसंख्यक मोर्चे के लोकसभा प्रभारी और हमारे इसमें प्रधान जी अल्पसंख्यक मोर्चे के और हमारे बीच में फैसल सारथी जी और हमारे बीच में सुहेल साहब। दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे समाज के उपाध्यक्ष जावेद मलिक जी हमारे बीच में हैं। चुनाव का बहुत चल रहा है, तरह तरह के लोग हमारे समाज की पार्टी के। दोस्तों, आज आपके बीच में आपके समाज के मेरे दोस्त, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके महल्ले के, आपके क्षेत्र छाया के अंदर काम करने का काम करेंगे। नज़दीक है और मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग का आयोजन किस बात को लेकर हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विशेष योजना बनाई है कि जितने भी मुस्लिम समाज के बूथ हैं उन बूथों पर एक एक कार्यकर्ता को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी देकर एक तय किया है कि जो पन्ना प्रमुख है वो हर घर जाकर खुद पर्ची बांटेगा और खुद ही वोटर को, मतदाता को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा, जिससे कि वोटों का परसेंटेज बढ़े और सभी लोगों की वोट पड़ जाए। और इस बार 400 पार का जो आंकड़ा है, 400 पार का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको सफल बनाने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। एक तरफ इंडी गठबंधन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? देखिए, देश जानता है कि जिसने विकास किया है, जिसने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश पर भरोसा जताया है। और अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार का वादा इस देश की जनता का है। इंडी गठबंधन का दावा है कि रोजगार पर बात नहीं हो रही, करप्शन पर बात नहीं हो रही, महंगाई पर बात नहीं हो रही। सपा संबोधित कर रहे हैं, सब चीज़ों पर बात हो रही है। रोजगार भी दिया है, महंगाई को भी कंट्रोल किया है और जनता को उनका हक देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन के पास कोई मुद्दे नहीं है। गठबंधन में जितने लोग हैं वो सबसे पहले भी सरकारों में रह चुके हैं। उन्हें अगर कोई काम करना होता तो वो अपनी सरकार रहने के टाइम में वो कुछ करके दिखा देते। आज जो जनता को लाभ मिल रहा है, आवास योजना का, आयुष्मान योजना का, गैस सिलेंडर योजना का, किसान सम्मान निधि का, जितने भी लोगों को फायदे पहुंच रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंच रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं। माननीय चैनल तरक्की करे और आपके चैनल के व्यूवर्स बहुत है, मैंने सुना आपके बारे में। हम भी आपके चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करें, सभी साथियों से निवेदन है। क्या स्थिति मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? सहारनपुर के अंदर एक तरफ जीत है श्री राघव लखनपाल जी की। टक्कर में किसको मान रहे हैं? टक्कर पर कोई नहीं है, सिर्फ एक ही निशान, कमल का फूल का निशान, माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ 400 पार। मुस्लिम समाज के जनता सहारनपुर से कितना वोट मिल सकता है? राहुल 15% वोट मुस्लिम समाज का राघव लखनपाल जी को मिलेगा, ये तय है। और मैं बाइट दे रहा हूँ, इसको जब चुनाव हो जाएगा, जब जीत के आएंगे तो आपको दिखाएंगे। चलिए साबिर साहब, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे? हमारे मंडल अध्यक्ष जी है, प्रताप मंडल के अध्यक्ष जी बताएगा हम लोग। जी अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए। मेरा नाम विजय वर्मा, मैं प्रताप मंडल का अध्यक्ष हूँ और मैं आए हुए हमारे मुख्य अतिथि जावेद जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपने मंडल में। और जावेद जी ने कहा कि मुस्लिम 15% मिल रहा है। माननीय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसी टीम आपने यहां पर साबिर भाई, फिरोज भाई के रूप में खड़ी कर रखी है, वो 15 नहीं 25% वोट आपको जिता कर देगी। नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, वो 400 पार का नारा सिर्फ आंकड़ों पे नहीं है। आंकड़े इस तरह से है कि बिना मुस्लिम समाज के वोट के उन्होंने जो कैलकुलेशन किया है, उसे लगा के कैलकुलेशन किया है कि मुस्लिम समाज उन्हें इतने %
वोट दे रहा है। जो कमी पिछली बार रह गई थी अब की बार पूरी होगी और 400 आप लोगों का सहयोग रहा तो 425 पार करेंगे। ये बिना बीएसपी कैंडिडेट माजिद अली साहब ये कह रहे हैं कि भाजपा को कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये तो आपको आने वाली 4 जून को 4 बजे 400 पार नहीं 425 पार दिखाई देंगे तो माजिद अली जी को भी दिखाई दे जाएगा कि क्या हो रहा है। और सहारनपुर की जनता ने, जैसा हमारे जावेद जी ने कहा कि राघव लखनपाल जी को एक तरफा 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं तो वो निश्चित विजय होगी और सब आप लोगों के अल्पसंख्यक समुदाय के सहयोग से होगी। दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अच्छा, एक बात और बताइए जी, भारतीय जनता पार्टी जब हारी है, जब सामने बीएसपी कैंडिडेट आया है, क्योंकि मंसूर अली खान साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी को मात दी थी। जी जी जी। उसके बाद में हाजी फजल रहमान साहब ने मात दी है, तो माजिद अली साहब कह रहे हैं इस बार भी मात देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जनता अब समझ चुकी है। 3 लाख वोट जिससे समाज का ऐसा नहीं है, ऐसा है। कोई नहीं है टक्कर में लखनपाल जी के, हम पड़े हैं चक्कर में, लखनपाल जी जीतेंगे फुल बहुमत से। कोई नहीं टक्कर में, ना पड़ो कभी चक्कर में, लखनपाल जी जीतेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान तो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता, आप कैसे वोट? मुसलमान बदल चुका, जो पहले होता था अब किसी चक्कर में मुसलमान पढ़ने वाला नहीं है। मुसलमान जागरूक हो चुका है, इंशाल्लाह 400 पार होगा। और मुसलमान सहारनपुर की तरक्की चाहता है, किसी भेदभाव को, सब कुछ जो बोटी बोटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोहब्बत, ताकत, गंगा जमनी तहजीब जो पहले थी 100 साल पहले, 200 साल पहले, जो हमारे बुजुर्ग थे। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं अरबी मदरसे वार्ड 49 से। एक बात बताइए, एक तरफा वोट लाऊंगा। आसिफ भाई अरबी मदरसे से हैं आप। सबसे बड़ी बात है इमरान मसूद साहब मुस्लिम सेकुलर नेता हैं, उनको क्यों वोट देना चाह रहे हैं आप? सर ऐसा है, हमने सबको वोट दे के देख लिया। इमरान मसूद साहब का तो ये है, आज कभी कांग्रेस में, कभी समाजवादी पार्टी में, कभी बहुजन समाजवादी में। हमें ऐसा मजबूत कैंडिडेट चाहिए, ऐसी पार्टी चाहिए जो मुसलमान के हित को समझे, बच्चे को समझे। दूसरा कैंडिडेट आपके सामने माजिद अली है, जिनके पास में 3 लाख 3.5 लाख वोट ऐसी समाज का है, जीतते हुए कैंडिडेट है, उनको जिताने का प्रयास करिए ना आप। कुछ नहीं, हमें सिर्फ लखनपाल जी को जिताना है। हमने बहुत जिता है, पहले बहुत जिता है, हमने देख लिया। तो पहली बार आज जो काम चल रहा है सहारनपुर के अंदर, रोड, सड़कें और घर घर में अनाज और हर सुविधा मिल रही है, जो वो हर सुविधा आज मोदी जी ने या मुख्यमंत्री योगी जी ने किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे राशन जो घर घर में मिला है। हमारी माँ बहन आज रात को निकल जाए, दिन में निकल जाए, एकदम सुरक्षित है। हम मुस्लिम आज लखनपाल जी की तरफ देख रहे हैं। पहले भी लखनपाल जी आए थे तो बीच में कुछ ताकतें आ गई थी, जिससे बेरोजगार है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार कोई नहीं है, हर आदमी के पास काम है, कारोबार है। और हमारे जब तक ये 2 हाथ है ना, कोई बेरोजगार नहीं है। चाहे हमारे लकड़ी का कारोबार देख लो, चाहे और कोई भी कारोबार देख लो, हमारे पास पूरे भरपूर काम है। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो जागरूक हो चुके, हर आदमी के पास कारोबार है। आप जंगल में चले जाओ, आप चाहे शहर में चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों को गले लगाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो आपको इस्तेमाल करने का काम करती है, इस्तेमाल करती है सभी पार्टियां। तो हम लोगों को अब शिकार करना नहीं रहना, भाईचारा बनाओ, अपने और अपने परिवार के साथ वोट देने का काम करेंगे। हमारे बीच में तरफ की गई तो भाई के बीच में मेरे बीच में की गई, लेकिन हम अब दीवार वाला करते हैं एक काफी भाई के साथ। और भारतीय जनता पार्टी से डरा के वोट लेने का काम करेंगे। आप सभी लोगों ने हर पार्टी को मौका दिया है और आज हम आपसे पहली बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर आप वोट करें। आज मोदी जी ने
हम लोगों को आपके बीच में भेजा है, वो इसलिए ही भेजा है कि वो भी बोल रहे हैं कि मुसलमानों हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमारी तरफ आओ। तो ये वोट जो देंगे आप, इस वोट से ही आपका ये पता चलेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके खिलाफ है। हर सरकार ने आपको वोट दिया, हर सरकार ने आपको भारतीय जनता पार्टी से चुनाया। मेरे भाइयों, इसलिए बहकावे में मत आओ। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करोगे तो तुम भी ये दिखाने का काम करोगे कि हम भी आपके भाई हैं। तो भाइयों, ये बहकावे में मत आना और 19 तारीख को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाए। एक नारे के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा। इस दर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, इस दर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जय भारत। घरों के अंदर तुम लेकिन फैला सकते हैं और अपने समाज के अगर हम लोग अपने मुद्दों पे अपने मार्ग के अंदर शाहिद साहब आए, एजाज भाई का स्वागत करें। वो कहाँ सर? हाँ जी, किसान भाई आए, क्षेत्रपति का स्वागत भाई पीछे को। साहब आए, एजाज भाई का स्वागत करें। वसीम अंसारी, वसीम भाई तो आज है ना, एजाज भाई का स्वागत कर देगा। सलीम भाई साहब, जिया भाई नीचे करते रहो जिन्होंने भाई। भाई सभी प्रधान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और जितने भी आप साथी पूर्व में प्रत्याशी रह चुके और बूथों के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी कार्यकर्ता, ये सेक्रेटरी की बैठक है और मेरे साथियों ने आप लोगों को बात भी पहुँचा दी। उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं और यही बातें आपको आगे निचले स्तर तक पहुँचानी है। अपने सर पिछले कार्यकर्ता तक ये सब बातें पहुँचानी है कि 19 तारीख में हमारी क्या तैयारी रहनी चाहिए और 19 तारीख में हम कैसे एक से 370 वोट का द्वारा आपको सरकार है उसको साबित करें और इस को सफल बनाएं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप सबको रहना चाहिए। क्या संगठन के लोग, बूथ के अध्यक्ष हो, मंडल के अध्यक्ष हो, और आपको से कुछ मेरे साथी प्रत्याशी रह चुके हैं, तो आप तो आप हमने आपको स्वागत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में हमारी वैल्यू तब तक रहेगी जब हम अपने से भारतीय जनता पार्टी को जिता कर देंगे, क्योंकि अक्सर